जय हिंद दोस्तों। रसिया के अटैक से यूक्रेन में रात से गर्जन भरी मौतें हो रही है। यूक्रेन के 2 बड़े इलाके को भी जब्त कर लिया गया है। इस पूरी खबर को डिटेल में आगे बताएंगे, लेकिन जेलेंस्की को यह बात बहुत अच्छे से पता है कि मैं रसिया से जीत नहीं सकता हूं, क्योंकि रसिया के जितने भी सैनिक हैं उनके अंदर जो आत्मविश्वास है वो यूक्रेनी सैनिक के अंदर नहीं है, क्योंकि जैसा जेलेंस्की फट्टू है वैसा ही उसका सैनिक भी फट्टू है। तो इसलिए जेलेंस्की नया तिकड़मबाजी अपना रहा है कि जितने भी रसिया के सैनिक हैं जो आत्मविश्वास से लबालब हैं उनके अंदर फूट डाल दो, बगावत करवा दो। और इसका असर दिखने को मिला है दोस्तों। जो खबर सामने आई है कि एक रूसी सैनिक ने बगावत कर दिया है पुतिन से, इसका खामियाजा उस रूसी सैनिक को भुगतना पड़ेगा। उस रूसी सैनिक का नाम है दोस्तों सीजर। पहले ये पुतिन के लिए काम किया करता था, पुतिन की सेना में काम करता था, लेकिन अब ये यूक्रेन के लिए लड़ रहा है। सीजर ने एक स्टेटमेंट दिया और इस स्टेटमेंट के बाद से यह साफ तौर पे पता चल रहा है कि रूस के अंदर, रूसी सैनिक के अंदर जेलेंस्की बगावत करवाना चाहता है। और इसके कुछ घुसपैठिए रूस के अंदर हैं जो कि पुतिन के लिए जो काम कर रहे हैं रूसी सैनिक, उनके दिमाग में जहर डाल देना। यह सीजर जो पुतिन के लिए काम कर रहा था, रूस के लिए, उसका स्टेटमेंट आता है कि पुतिन रूस को खतरनाक रास्ते पर ले जा रहे हैं। तो क्या यूक्रेन को खतरनाक रास्ते पर जेलेंस्की नहीं ले जा रहा? यह स्टेटमेंट साफ तौर पे दर्शाता है कि जेलेंस्की रूसी सैनिक के बीच में बगावत करवाना चाहता है और इसका परिणाम इसे बहुत ही गंदे तरीके से चुकाना पड़ेगा। यूक्रेन में स्पेशल ग्रुप का लीडर बन चुका है सीजर, जो पुतिन के लिए काम कर रहा था। अब इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि आने वाला समय कितना प्रचंड प्रलय यूक्रेन के अंदर होने वाला है, क्योंकि आप डिफेंस सिस्टम पे घातक हमला कर रहे हैं और अंदर ही अंदर घुसपैठियों को भेज करके रूसी सैनिक में बगावत करवाने की कोशिश कर रहे हैं। यह जेलेंस्की बहुत ही गलत काम कर रहा है और इसका खामियाजा देखिए आप भुगतने को मिल रहा। जैसे सीजर ने पुतिन के खिलाफ स्टेटमेंट देना शुरू किया, उसके बाद यूक्रेन में रात से गर्जन भरी मौतें शुरू हो गई। खबर क्या आ रही है कि रूस ने यूक्रेन के 2 बड़े गांव पर कब्जा कर लिया है दोस्तों। 2 बड़े इलाके को जब्त कर लिया है रूस ने यूक्रेन के। रात भर मिसाइलें चली और ड्रोन चली। इससे चारों तरफ गर्जन भरी धधकते हुए मिसाइल ड्रोन जब दागे गए इलाकों में यूक्रेन के, तो फिर जेलेंस्की गायब था वहां से। और मैं इसीलिए यह बात कह रहा हूं कि जब पुतिन की मौत की फौज आई तो जेलेंस्की नहीं है वहां। जहां भी हमला होता है जेलेंस्की वहां से फरार हो जाता है, यूक्रेन से गायब हो गया। अब जो ये गर्जन भरी मौतें जो यूक्रेन के अंदर रात से हो रही है, खार्किव के मेयर इहोर तेरेखौ ने क्या कहा है कि ऊंची इमारतें, स्थानीय व्यवसाय, सड़कें और संचार नेटवर्क हमले में क्षतिग्रस्त हो गए हैं। वायुसेना की रिपोर्ट के मुताबिक कुल मिलाकर रूस ने रात भर यूक्रेन को 208 ड्रोन और 27 मिसाइलों से निशाना बनाया है। भारी तबाही हो गई दोस्तों यूक्रेन के अंदर। लेकिन जेलेंस्की हमेशा की तरह फिर फरार था। जब भी पुतिन की मौत की फौज आती है, इन द सेंस की ड्रोन और मिसाइलें आती है, तो जेलेंस्की नहीं रहता है वहां पर, सीधा फरार हो जाता है। इसको अपने मौत का डर है। बैलिस्टिक मिसाइलें, ड्रोन कहीं मेरे खोपड़ी न खोल दे। और आगे जो बड़ा घातक हमला हुआ रसिया की तरफ से कि एक शॉपिंग सेंटर में आग लग गई। खार्किव में रात भर हवाई हमले हुए। अधिकारियों ने बताया कि यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर पर 3 घंटे की मिसाइल दागे गए। 4 गाइडेड हवाई बम, 2 बैलिस्टिक मिसाइल और 15 ड्रोन से हमला किया गया। चारों तरफ गर्जन भरी मौतें हुई, कुछ लोगों की जिंदगी खत्म हुई, अफरा तफरी मच गई और जेलेंस्की हर बार की तरह फिर से गायब रहा। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भले अमेरिका से डील कर ले, 30 अरब डॉलर, 2.5 लाख करोड़ रुपए की अपनी ड्रोन बेच ले, अपनी फाइनेंशियल सिस्टम को स्ट्रांग कर ले, लेकिन सच्चाई यही है कि जेलेंस्की को यूक्रेनी जनता के लिए तनिक भी चिंता नहीं है। अब जरा देखिए कि ट्रंप फिर से बीच में आते हैं और यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि मुझे बड़ी चिंता है यूक्रेन की। जब आपको चिंता है तो फिर यूक्रेन से आप 30
अरब डॉलर की 2.5 लाख करोड़ रुपए की मेगा डील क्यों करते हैं हथियार को लेकर के? पैट्रियट्स मिसाइल पहले 3 दिया, अब 7 देने की क्यों बात करते हैं? आप किस सीज फायर की बात करते हैं? बहरूपिया डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी सुनिए कि रूस और यूक्रेन ने इस्तांबुल में शांति वार्ता शुरू की है। मैं इसलिए बहरूपिया कह रहा हूं ट्रंप को, क्योंकि ट्रंप जो बोलता है वो कभी करता नहीं है, और इसका मैं सबूत भी आपको दिखाऊंगा। जरा देखिए आप कि यूक्रेनी प्रतिनिधि मंडल जो है वो इस्तांबुल में तीसरे दौरे की शांति वार्ता के लिए सिरागन पैलेस पहुंचते हैं, और वहां पे इस्तांबुल में चर्चा होती है कि भैया बहुत दिन हो गया, अब सीज फायर कर लेनी चाहिए, 3 दिन से ज्यादा हो गए। तो अब पुतिन को धमकी दिया ट्रंप ने कि 50 दिन के अंदर अगर पुतिन ने रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को सीज फायर में नहीं बदला तो सैंक्शन लगाएंगे, टैरिफ लगाएंगे और पूरा डिफेंस सिस्टम को वीक करेंगे और फाइनेंशियल क्राइसिस भी रूस में लाएंगे। ये शायद सपना देख रहे हैं पुतिन के लिए ट्रंप, ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि जो फाइनेंशियल सपोर्ट तेल को लेकर के भारत से मिल रहा है रूस को, कितना भी चीख ले चिल्ला ले ट्रंप, कुछ नहीं होने वाला। दोस्तों, रूस और यूक्रेन की तीसरी बातचीत तुर्की में हुई और दोनों देश के नेता इस्तांबुल में मिले। अब सवाल यह उठता है कि कोई भी बड़ी वार्तालाप होनी होती है तो फिर इस्तांबुल में ही तुर्की का कनेक्शन आता है। अभी पिछले दिन ईरान जो है वो इस्तांबुल में ही परमाणु को लेकर के बात कर रहा था, जहां पे ब्रिटेन, जर्मनी और अमेरिका के कुछ अधिकारी पहुंचे हुए थे। रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट का सीज फायर में बदलना, वो भी इस्तांबुल में बातचीत करना, ये भी बड़ा सोचनीय विषय है। और वही तुर्की, जब भारत पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हथियार देने का काम इसी तुर्की वालों ने की थी, जिसका हम लोगों ने बाइकआउट किया। इसके सेब को कहा कि ले जाओ यहां से, कोई नहीं खाने वाला तुम्हारा सेब। भारी बाइकआउट हुई थी इंडिया में। लेकिन दोस्तों, रूस यूक्रेन की तीसरे दिन भी बातचीत हुई, लेकिन खबर क्या आती है जरा देखिए आप। युद्ध विराम पर कोई भी समझौता नहीं होता है, कह दिया साफ तौर पे पुतिन ने कि बात करना आसान नहीं है, दोनों पक्षों की सोच बिल्कुल अलग है। क्लियर कर दिया कि तुम बात तो कर रहे हो, लेकिन जो हमारे प्रोटोकॉल्स हैं, जो हमारे गाइडलाइंस हैं, उसको तुम फॉलो नहीं कर रहे हो और मुंह उठा करके आ जा रहे हो सीज फायर करने के लिए। तो ये रूस की तरफ से क्लियर कर लिया कि ठीक है, बात करना तुमको लगता है आसान है तो ठीक है, मैं बात कर ले रहा हूं, लेकिन दोनों पक्षों की सोच जो है वो बिल्कुल अलग है। ये बात ट्रंप को समझनी होगी। भले ट्रंप धमकी दे दे कि तुम 50 दिन में शांति वार्ता कर लो, नहीं तो रूस को भारी नुकसान सहना पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ब्रिटेन क्या स्टेटमेंट दे रहा है कि रूस पर 137 सैंक्शन लगाए हैं, तेल और शैडो फ्लीट को निशाना बनाया है। लेकिन ब्रिटेन को शायद पता नहीं है कि वो किससे भिड़ रहे हैं, पुतिन से। फर्क नहीं पड़ता, 137 सैंक्शन लगाओ तुम रूस के ऊपर या फिर 200 सैंक्शन लगाओ, अमेरिका 100% टैरिफ लगाने की बात करे, पुतिन को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो न्यूट्रल है। पुतिन को पता है कि मुझे क्या करना है रूस के द्वारा यूक्रेन के अंदर। पुतिन को फर्क नहीं पड़ता कि अमेरिका बीच में कूद रहा है, ब्रिटेन बीच में कूद रहा है या जर्मनी। पुतिन ने तो पहले ही जर्मनी और ब्रिटेन को धमकी दे दी है कि लॉन्ग रेंज वाली मिसाइल यूक्रेन को अगर दिए, जेलेंस्की को दिए, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, पहले तुम अपना इलाज करवा लो जाकर के कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। तुम बंकर बना रहे हो, बड़ी बड़ी बंकर, जहां पे 10 लाख लोगों को आसानी से छुपाया जा सके। जर्मनी और ब्रिटेन यही कर रहा है। लेकिन पुतिन का साफ तौर पे मिशन क्लियर है कि जो मेरा प्रोटोकॉल्स है, जो मेरे गाइडलाइंस हैं, अगर यूक्रेन वो नहीं मानता है तो गर्जन भरी मौतें तो होंगी यूक्रेन के अंदर। और फिर जेलेंस्की जहां भी फरार होकर के जाता है वहां खदेड़ करके हमारी बैलिस्टिक मिसाइलें पहुंचेगी और पूरी तरीके से सफाया कर दिया जाएगा। पुतिन ने एक और बड़ा स्टेटमेंट दे दिया और इस स्टेटमेंट के बाद से यूक्रेन में अफरा तफरी है। पुतिन ने कहा कि मैंने अपने नौसेना को और पहले से ज्यादा ताकतवर बनाया है, न्यूक्लियर और सुपर फास्ट हथियारों से लैस, जिसमें पुतिन ने साफ तौर पे यह कह दिया कि ये रूस की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है।
हालांकि आपकी क्या सोच है इन तमाम विषयों पर अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।